सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा से इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी पाठ 1 वीर नहीं धीरज होते, जो श्री रामधारी सिंह जी द्वारा रचित है। इस कविता का हम लोग रसास्वादन करेंगे। कविता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियारी हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो इसमें पहला है, देखिए, सच है से लेकर के बनाते हैं तक। रामधारी सिंह दिनकर जी युवकों में उत्साह का संचार करते हुए कहते हैं कि यह बात सत्य है कि जब भी कोई संकट आता है, आपदा आती है या विपत्ति आती है, जो कायर लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वे भय से दहल जाते हैं, कांप जाते हैं। किंतु जो सूरवीर साहसी व्यक्ति होते हैं, वह एक क्षण के लिए भी अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। वह अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो कैसी भी उनके जीवन में विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए ना, उन संकट को भी वह सहज स्वीकार कर लेते हैं और उन विपत्ति के क्षणों में भी, उन संकट काल में भी वह अपने अनुकूल रास्ते को, अपने लक्ष्य के अनुकूल रास्ते को बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। ठम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। निराला जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसा कोई अवरोध नहीं है जो मनुष्य के मार्ग में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए टिक भी पाए। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य ताल ठोक करके दृढ़ निश्चय कर लेता है, उस समय विशाल पर्वत भी अपने मार्ग से हट जाता है, उसके भी पैर उखड़ ले जाते हैं। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य जब अपनी पूरी ताकत लगा देता है, आत्मबल से किसी कार्य में जुट जाता है, तो पत्थर भी, कठोर पत्थर भी पानी की तरह पिघल करके तरल पदार्थ हो जाता है। क्यों? अगला देखिए, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। यहां पर दिनकर जी का भाव यह है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर। इस संसार में एक से एक बड़े गुणवान व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक से एक श्रेष्ठ गुण है। वह उनके अंदर छुपे हुए हैं, वह प्रकट नहीं कर पाते हैं। वह वैसे ही छिपे हुए हैं जिस प्रकार से हरी हरी मेहंदी के बीच अंदर लालिमा छिपी हुई होती है। दिखती नहीं है बाहर से, लेकिन जब उसको पीस करके हाथों पे लगाते हैं तो वह अपनी लालिमा को छोड़ देता है। वैसे ही एक से गुणवान श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो अपने गुणों को दिखाते तो नहीं है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है, पड़ती है, तो वह अपने गुणों की अमिट छाप को छोड़ जाते हैं। आगे कहते हैं, वर्तिका बीच उजियारी ना, उनके गुण ऐसे ही हैं जिस प्रकार से जो बत्ती होती है, बत्ती के बीच में जैसे प्रकाश होता है, वैसे ही उनके अंदर भी
गुण छिपे हुए होते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम नहीं करता है, तप नहीं करता है, अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करता है, वह कभी भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं कर पाता है, वह कभी भी उजाला देख नहीं पाता है। ठीक है बच्चों, तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता थी, वीर नहीं धीरज खोते। इस कविता को आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, लिख लेंगे, और इसके जो शब्दार्थ हैं वह आप करेंगे। ठीक है, इसमें जो भावार्थ लिखना है, देखिए पहला जो दिए हुए हैं ये दिख रहा होगा आपको, गुण बड़े एक से एक प्रखर। हाँ, इसका आप संदर्भ सहित जो है भावार्थ लिख लेंगे। बाकी चीजें जो है इसका एक्सरसाइज है उसको हम अगली कक्षा में बताएंगे। ठीक है, संदर्भ क्या है? संदर्भ आप लिख सकते हो, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मेघा में वीर नहीं धीरज खोते नामक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक या रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक, तो ऐसे संदर्भ करके आप उसका भावार्थ लिख लेना। ठीक ठीक बच्चों, धन्यवाद।